नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से भारत A to Z एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री का ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का पार्ट 2। सो वी आर गोइंग टू कवर हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियन और उनके सोर्सेज क्या थे पास्ट के बारे में स्टडी करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हिस्टोरियन पास्ट के बारे में स्टडी पहले भी करते थे और अभी भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। सो देखते हैं। पहला है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड दूसरा है लिटरेरी एविडेंसेस। आर्कियोलॉजिकल में कॉइन्स हो गए जो उस टाइम के मुग़ल ज़माने के उससे पहले के टाइम के कॉइन्स मिले हैं। इंस्क्रिप्शन जो पत्थर पे या कॉइन्स पे डिसीजंस या फिर कोई भी एडवाइस लिखी जाती थी। आर्किटेक्चर लाइक फोर्ट्स, बिल्डिंग, टॉम जो उस टाइम की बनी हुई हैं। अगर आप जाएंगे दिल्ली में कुतुब मीनार या फिर इतने सारे मुग़ल आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स हैं तो आपको उस टाइम की बिल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में पता लग सकता है। साउथ में जाएंगे तो आपको साउथ की जो बिल्डिंग देखेंगे तो वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ की जो आर्ट एंड कल्चर है उसके बारे में आइडिया लगता है। फिर पेंटिंग्स, भीमबेटका अगर कभी जाना हो मध्य प्रदेश में तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी टाइम पहले की लोगों ने चित्रकारी बना रखी है। लिटरेरी एविडेंसेस में लेटर्स हैं, संत की टीचिंग्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पिटिशंस, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, होली टेक्स्ट लाइक 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। फिर अलग अलग जैसे भगवद गीता है, रामायण है, कुरान है, बाइबल है, ये सब होली टेक्स्ट में आ गए। फिर रूलर्स जो थे जो अपने बारे में क्रॉनिकल्स लिखवाते थे, अपनी वीर की कहानी, कहाँ कहाँ किस किस बैटल में वो जीते। तो इन सब से कहीं ना कहीं हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो आइए एक बार जो हिस्टोरियंस सोर्सेज यूज़ करते हैं उन पर नज़र डालते हैं। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं इंस्क्रिप्शन और कुतुब मीनार जो डिज़ाइंस बने हुए हैं उससे भी स्टडी किया जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट है उस टाइम का, उससे भी स्टडी किया जाता है। कॉइन्स हैं उनसे भी स्टडी किए जाते हैं। सो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनसे स्टडी किया जाता है। अब सवाल ये उठता है, अगर मैन्युस्क्रिप्ट यूज़ होता था, उस टाइम बनता था, तो उसके लिए पेपर का यूज़ भी होता था, तो कैसे होता था ज़रा देखते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट उस टाइम यूजुअली जो वेल्दी पीपल थे, ये रूलर्स, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, वो लोग कलेक्ट करते थे और उन्हीं के द्वारा ये लिखा जाता था मोस्टली। एंड वो कहाँ रखा जाता था? लाइब्रेरी के साथ साथ आर्काइव में ही अलग से स्पेशली डिज़ाइन रूम होते थे, प्लेस होता था जहाँ मैन्युस्क्रिप्ट को रखा जाता था। और these manuscripts and documents were rich and vital sources of information। हिस्टोरियंस के लिए जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े सोर्स हैं ये पास्ट के बारे में जानने के लिए, लेकिन उनका यूज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा था। स्क्राइब्स जो थे वो कहीं ना कहीं मैन्युस्क्रिप्ट को, जो पहले किसी ने मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है उससे कॉपी करते थे बाय हैंड। सो आइए कुछ टर्म्स की मीनिंग जान लेते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? हैंड रिटन बुक और डॉक्यूमेंट। स्क्राइब ऐसा पर्सन जो बुक्स को या डॉक्यूमेंट्स को बाय हैंड लिखता है एज अ प्रोफेशन। और सबसे अहम सवाल हम सबके सामने ये आता है कि जब हिस्टोरियंस मैन्युस्क्रिप्ट को यूज़ करते थे तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। सो आइए ज़रा देखते हैं। पहला है स्क्राइब इंट्रोड्यूस न्यूमरस चेंजेस। तो न्यूमरस इसमें बेसिकली होता क्या था, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट जब कॉपी किया जाता था तो कहीं ना कहीं जब एक हैंड राइटिंग से दूसरे हैंड राइटिंग में कॉपी किया जाता है तो वो कुछ चेंजेस आ ही जाते हैं। सपोज़ करो आप लोग अपना होमवर्क अपने दूसरे किसी फ्रेंड्स की नोटबुक से कॉपी करते हो तो आपको काफ़ी चीज़ समझ नहीं आती हैं, तो कुछ चेंजेस आ जाते हैं। सेम इसी तरीके से होता था। और कई बार पर्सनल बायसेस के बेसिस पे मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ा जाता था तो उससे में अपनी इंटरप्रिटेशन ऐड कर दी जाती थी और कई बार वो मिस इंटरप्रेट भी होता था और कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्स को बहुत बढ़ा चढ़ा के भी बताया जाता था। और स्मॉल लेकिन जो सिग्निफिकेंट चेंजेस थे वो धीरे धीरे होते गए। वो जब तक छोटे चेंजेस थे तब तक तो नोटिस में नहीं आए, लेकिन जब वो चेंजेस बड़े हैं और मेजर हुए तब वो नोटिस में आने लग गए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो वो जब तक नोटिस में नहीं आए, जब तक वो
एकदम से एक दूसरे से अलग नहीं हो गए। और जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट था वो बहुत ही कम मिले, जो ओरिजिनली सबसे पहले किसी ने वो लिखा हो। आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट कॉपी वो बहुत ही कम मिला। और इसकी वजह से क्या हुआ, हिस्टोरियंस को डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट को रीड करना पड़ा। सेम टेक्स्ट के लिए, सेम इन्फॉर्मेशन के लिए उन्हें डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ा और उन्हें गेस करना पड़ा कि ऑथर ने ओरिजिनली क्या लिखा होगा और उसकी क्या मानसिकता रही होगी। सो थैंक यू। आज का ये पार्ट समाप्त होता है। जल्दी हम मिलते हैं इसके पार्ट 3 में।